वसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना भी ज़रूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। नमस्कार, समीर कुमार। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए सबसे पहले भारत के लोगों को धार्मिक तौर पर तोड़ दिया। और जब पूरा भारत धर्म की लड़ाई में उलझ गया, तब उन्होंने पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के बाद यहाँ का कृषकों का, जो यहाँ की मूल पूंजी है, यहाँ का ऐसा इन्वायरमेंट है कि यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा ही कृषि है, और उसका दोहन करना चालू कर दिए थे। तब हमारे देश में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, इन लोगों ने किसानों को एकीकृत करना चालू किया। और जब उन्होंने किसान को एकीकृत कर लिया तो 200 वर्षों के अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा योगदान रहा भारत के किसानों का। जब हमारे देश के किसान जागे तो भारत में एक नई सवेरा हुआ और भारत आज़ाद हुआ। आज जो वर्तमान में सरकार है, वो जर्मनी में हिटलर ने जो शासन किया था, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए ये पहले धर्म के नशा में यहाँ के लोगों को पूरे डुबा दिया। और जब यहाँ और उससे एकजुट हो करके वो खुद सत्ता में आ बैठे तो उन्होंने अपना उद्योगपतियों के लिए जो काम है वो करना चालू कर दिया। वर्तमान में भारत सरकार ने 3 नए कृषि कानून लाए हैं। उसे नाम तो बड़ी है, इसे सामान्य भाषा में आम किसान को समझना भी मुश्किल है। इसको सरल भाषा में कह सकते हैं, पहला कानून है जमाखोरों को उचित कानूनी सुरक्षा। आज़ाद भारत जब हुआ था तो यहाँ पर भोजन मुख्य समस्या थी। उसके बाद भारत सरकार ने यहाँ के जमाखोरों, जैसे कि यहाँ के बड़े व्यवसायी लोग क्या करने लगे कि अनाज का ज़्यादा स्टॉक कर लेते थे और मार्केट में स्कार्सिटी करके उसे ब्लैकमेलिंग करने लगे थे। तो इसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने कहा कि आदमी एक निश्चित, आज से 65 वर्ष पूर्व एक कानून बनाया जिसमें कहा कि आप लिमिट मात्रा में ही मुख्य अनाज जैसे गेहूँ, चावल, दलहन, तिलहन, इस सब का स्टॉक कर सकते हैं। इसके बाद जमाखोरी देश में बंद हो गई और आज देश पूरा भारत भोजन पर आत्मनिर्भर है, बिना कोई टेंशन के। लेकिन नए कानून में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अब कितना भी अनलिमिटेड आप अनाज का स्टॉक कर सकते हैं। इससे बड़े कंपनियों को उस कानून से बचने में सुविधा होगी। और अब वो लोग करेंगे कि मार्केट में अब उचित स्कार्सिटी कर देंगे और उसके बाद अपने हिसाब से रेट तय करना चालू करेंगे। दूसरा एक कानून है को सरल भाषा में कह सकते हैं, किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की खुली छूट। इसमें है कि एक कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसे ये लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें क्या है कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हुआ था, पेप्सिको कंपनी ने चालू किया था, जो चिप्स बनाती है। उन्होंने किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपके आलू 6 रुपये किलो लूँगा। और संजोग से क्या हुआ कि किसान की उपजा ज़्यादा हो गई। तो जब उनको बेचने की बारी आई तो वो कंपनी के पास गए तो कंपनी कहती है कि नहीं भाई, अगर आपका आलू का क्वालिटी ख़राब हो गया है, इसलिए आपको अगर 4 रुपये किलो में देना है तो दो, नहीं तो आपको जहाँ जाना है जाओ। इसके लिए कई जगह पर केसें भी हुई और कंपनी को उलझना भी पड़ा। लेकिन इस तरह की दिक्कत उस समय आई थी। किसान जो कोर्ट चले जा रहे थे, तो इस चीज़ में कंपनियों को सहायता देने के लिए अब सरकार ने कर दी है कि किसान अपने समस्याओं का निपटारा ज़्यादा से ज़्यादा SDO स्तर और DM कार्यालय तक ही कर सकते हैं। लेकिन भारत में 80% किसान 1 एकड़ से कम ज़मीन वाले हैं। ये लोगों को
एसडीओ और डीएम के यहाँ जा कर के लड़ाई करने या अपनी सुनवाई करने में दिक्कत होगी। इसीलिए इसको कह दिया गया। और ज़्यादा ऊपर ये लोग जा नहीं सकते क्योंकि इनका कोई संगठन भी नहीं है जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक इनकी लड़ाई लड़ सके। तीसरा एक कानून है मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो बिल। इस बिल को इस तरह से समझ सकते हैं जैसे हमारे बिहार में क्या है कि पहले व्यापार मंडल हुआ करते थे जिसमें सदस्य लोग चुने जाते थे, उसके अध्यक्ष बनते थे और उस व्यापार मंडल के थ्रू किसान अपना उपजा उस व्यापार मंडल में जा कर के बेचते थे और उनको सही कीमत मिलती थी। लेकिन 15 वर्षों से हमारे बिहार में वर्तमान एनडीए की सरकार है, इन लोगों ने यहाँ के व्यापार मंडल को ध्वस्त करना चालू कर दिया और आज की डेट में ये आधा से भी कम व्यापार मंडल बचे हैं। इससे किसानों को क्या नुकसान हुआ? बिहार का एक भी किसान अपने अनाज को एमएसपी पर नहीं बेच पाता है और यहाँ के किसान, जैसे अभी एमएसपी का दर है मक्के का 1800 रुपये प्रति क्विंटल, लेकिन यहाँ के किसानों को मक्का 900 रुपये प्रति क्विंटल बेचना पड़ा। इसी तरह वो लोग बिहार में ये लोग ट्रायल करके देख चुके हैं, तो इसी को वो अब पूरे भारत में ये लोग लागू करना चाह रहे हैं और वहाँ पर भी मंडी व्यवस्था ख़त्म कर देना चाहते हैं कि ताकि किसानी एकता भी समाप्त हो जाए और लोगों को जो उनका वाजिब हक है एमएसपी वो भी न मिले। इसलिए आज ये किसान आंदोलित हो चुके, पूरे देश के किसान आंदोलित हो चुके हैं। ये लोग कहते हैं कि हम लोग हिंदूवादी सरकार है, हम हिंदुत्व को मजबूत करते हैं, पर स्वाभाविक है कि हमारे देश की ज़्यादा जनसंख्या हिंदुत्व की है और यहाँ के 80% जनसंख्या के रोजगार का साधन कृषि है। तो यानी किसान जो है उसमें भी बहुसंख्यक हिंदू है और अगर आप इनके पेट पर लात मारोगे तो ये हिंदुत्व को ही कमज़ोर करने वाली आखिरी कड़ी साबित तो हो सकती है। आप उद्योगपतियों के चक्कर में आकर के देश को कमज़ोर करना तो छोड़ो। जय हिंद।